कुछ दिन रह गए बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए और बच्चे इस समय बहुत टेंशन में हैं। आपके पास फेब के लिए देखें तो कुछ 7 डेज रह गए। मैं आपको 7 डेज का एक स्ट्रेटेजिक प्लान देने वाली हूं, आपको कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटी में पढ़ना है, गैप डेज को कैसे पढ़ना है। याद रखना बेटा 10th का पेपर बहुत आसान होता है। मैं तुम्हें स्टार्ट ऑफ द सेशन से बोल रही हूँ, बाकी टीचर जो बोलता हो तुम्हें मुझे नहीं पता, बट मेरा हमेशा से स्टार्ट ऑफ द सेशन से यही मानना है, बहुत आसान क्लास है, बहुत ज्यादा प्रेशर तुमने ले रखा है, बहुत आसानी से नंबर ला सकते हो। गैप डेज भी है बीच में, बहुत है, मोर देन इनफ टाइम है, मतलब टॉप भी कर सकते हो, नंबर लेने की बात है। तो ध्यान से सुनना बस मेरी बात को, पॉजिटिव रहो। इतनी सी बुक नहीं है तुम्हारी यार, इतनी सी साइंस की बुक है, कुछ चैप्टर्स है, बहुत आसानी से कर लोगे। बस मेरी बातों को सुनो, देखो कि मैं क्या बता रही हूं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उस पर्सपेक्टिव से तुम्हें गाइड करूंगी। पिछले साल भी बहुत से बच्चे लास्ट में अच्छे नंबर ले गए थे। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं जो हेल्पफुल है। बस एक चीज बदले में चाहिए कि 7 डेज तक बेटा दृढ़ निश्चय बना लो, एक पेपर रख लो सामने कि मैं ये 7 दिन वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने ऑलरेडी जितनी चीजें वेस्ट करनी थी वो कर चुकी है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना बेटा, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखोगे कि दीदी आई एम रेडी फॉर दिस 7 डेज हार्ड चैलेंज। 7 डेज हार्ड चैलेंज मतलब 7 के 7 दिन तुम्हारा समय है बेटा खुद को प्रूव करने का। मैं तो तुम्हें बोल ही रही हूं तुम नंबर ला सकते हो, बैठ जाओ 7 दिन मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए। तुम्हें मैं गारंटी देती हूं तुम 95% प्लस स्कोर करोगे। है ही नहीं सिलेबस क्लास 10th में, मानो मेरी बात। 11th-12th का सिलेबस देखोगे तो तुम पागल हो जाओगे। तो आराम से कर सकते हो, मोटिवेशन रखो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। लास्ट में मेरे पास तुम्हारे लिए 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो वो भी सुन लेना वीडियो के आखिरी में। मैं बीच में नहीं बता रही ताकि डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। शुरू करते हैं 7 डेज चैलेंज। सबसे पहले बेटा तुम ये वीडियो कभी भी देख रहे हो तब से 7 डेज का एक चैलेंज तुम्हें मैं बता रही हूं। सबसे पहले बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, स्कोरिंग है। पहले जो वीडियोस थी मैंने तुम्हें इजी चैप्टर्स बताए कि ये करो ये करो ये करो। आप बेटा जितना समय है ना, मैं तुम्हें वो चैप्टर्स बता रही हूं जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, और वो चैप्टर इजी भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं। पहला देखते हैं, पहला जो है हमारा वो है हमारा साइंस का। साइंस का कौन कौन से चैप्टर्स है जो तुम्हें सबसे पहले कवर करने हैं? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। 8 से 9 नंबर का बेटा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अगेन 7 to 9 मार्क्स केवल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से पूछे जाते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगेन हाई वेटेड चैप्टर, 7 से 8 नंबर का। लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी भी 6 से 7 नंबर का आता है। ये सारे चैप्टर्स आपके मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं साइंस के। ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले पढ़ के साइड करने हैं। पहली चीज वेटेज रखते हैं। दूसरी चीज, आप अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में आपके पास टाइम नहीं होगा। गैप डेज में हम इजी चैप्टर्स फिर कवर कर सकते हैं, बट टफ चैप्टर्स को अगर गैप डेज में फट से रिवाइज कर लिया तो अपना काम बन जाएगा, अपने कुछ नंबर फिक्स हो जाएंगे। ये लिख लो एक पेपर पे, ये बेटा सबसे पहले सॉल्व करना है, और सोना नहीं है बेटा करे बिना। आगे बताऊंगी डे वाइज भी, बट अभी के लिए ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बात करते हैं आपके मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए मैं आपको फिर से बहुत ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स और बहुत ज्यादा टफ चैप्टर्स नहीं बता रही, क्योंकि मैथ्स में बच्चों को थोड़ा सा बेटा दिक्कत होता है। आपके पास मैं आपको यही बोलूंगी, जब भी आप मैथ्स का वीडियो देख रहे हो तो मैथ्स में बेटा सबसे पहले ये चैप्टर्स कर लो, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये चैप्टर इजी और स्कोरिंग है। ये चैप्टर इजी भी है और स्कोरिंग भी है। और मैथ्स में अगर तुम पहले इजी चैप्टर्स कर लेते हो तो तुम्हें एक मोटिवेशन मिलता है। अगर तुम्हें मैथ्स नहीं पसंद तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि तुम मैथ्स में इजी और स्कोरिंग ये वाले चैप्टर्स निपटा लो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इससे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि ये करने से तुम्हें एक मोटिवेशन आएगा, उसके बाद तुम कर सकते हो आगे टाइम टेबल में, ठीक है। लास्ट आते हैं सोशल साइंस। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, आपका पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एग्रीकल्चर, मनी एंड क्रेडिट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स, और नंबर भी इसमें आराम से आ सकते हैं। अब देखो बेटा, ये तो हो गए वो चैप्टर्स जो तुम्हें सबसे पहले खत्म कर देने हैं बिना किसी एक्सक्यूज के। बहुत ज्यादा वेटेज रखते, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये हुआ तुम्हारा पहली चीज। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं हम प्लान कैसे करेंगे। देखो, कहने को तो मैं तुम्हें कह सकती हूं कि तुम एक काम करो, हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ो, नहीं, अब ऐसे नहीं कर सकते हम मैराथन लगाएंगे, लॉन्ग मैराथन लगाएंगे। सबसे पहले बेटा 3 दिन आप पकड़ लो साइंस, और साइंस के साथ मैथ्स। मैथ्स हर दिन करो, साइंस पकड़ लो, और बेटा बस उन साइंस में 3 दिन में जितना सिलेबस कर सकते हो कर डालो। साइंस में सबसे पहले कौन से चैप्टर्स उठाओगे? ये चैप्टर्स जो बताए हैं। 4 चैप्टर एक दिन उठा लिए, किसी दिन 2 टफ उठा लिए, बाकी इजी उठा लिए, पर पहले प्रायोरिटी इसी को दो। मैं तो यही बोलूंगी, सबसे पहले 3 दिन साइंस में डिवाइड कर लो अपना सिलेबस, कि पहले दिन इतने, उतने दिन इतना,
थर्ड डे पे मुझे इतना करना है, साथ में मैथ्स पकड़ लो, 2 ढाई 3 घंटा निकालो मैथ्स के लिए, मैथ्स भी स्पीड में फटाफट से सिलेबस कवर करना शुरू करो। साइंस प्लस मैथ्स का कॉम्बिनेशन बना लो, साथ में रोज 2 घंटे का रिवीजन करना ही करना है, मस्ट है। पूरे स्ट्रैटेजी में तुम्हें रिवीजन 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 दिखेगा। दिन में तुमने 4 चैप्टर पढ़े, बेटा बिना रिवीजन करे नहीं सोना। रिवीजन कैसे करना है, जितने क्वेश्चंस लग सकते हैं लगाओ, जितने सैंपल पेपर्स तुम्हारे पास है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ऐसे करके रिवीजन करो। ये नहीं कि कॉपी खोली और थ्योरी को रट रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जितने ज्यादा क्वेश्चंस है उतने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। पूरी वीडियो में ऐसे बीच बीच में अगर मेरे को खांसी आएगी तो बेटा इग्नोर कर लेना, या तो मैं कट कर दूंगी, अगर नहीं कर पाई तो इग्नोर कर लेना। पिछले 3 दिन से टॉन्सिल है, बुखार है, सुबह भी बुखार था, तो वो तुम चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा, अगले 3 दिन की बात करें। अगले 3 दिन में बेटा सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस पकड़ लो। आप सोशल साइंस पकड़ लिया, साथ में मैथ्स, सोशल साइंस के साथ मैथ्स, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय निकाल के ना साइंस का भी रिवीजन करते चलो कि आज मैं ये 2 चैप्टर फट से रिवाइज कर लेता हूं। इससे होगा क्या ना, तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग बनता जाएगा। यहां पे जब तुम सोशल साइंस पढ़ रहे हो, सोशल साइंस बच्चे मोस्टली परेशान होते हैं, बेटा तुम्हें जिससे पढ़ना है यूट्यूब पे पढ़ो। मैंने मेरा पढ़ा के डाल रखा है। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक बार लेक्चर देखते हो मेरा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बाकियों का भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं अपना तुम्हें ये बता रही हूं, मैंने वो पढ़ा है जो तुम्हें चाहिए। शॉर्ट में चाहिए बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए बिल्कुल वैसे ही है। हर एक लाइन हाथों से लिखी हुई है मैंने, ताकि तुम्हें नोट्स भी ना बनाने पड़े। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दी है क्लास में ही बेटा। 90% लर्न हो जाएगा, इस चीज की पूरी पूरी गारंटी है। जब देखोगे पूरा मजा आएगा। बस ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स नहीं है, वो भी मैं 1-2 दिन में डाल दूंगी। तो ये सोशल साइंस तुम मेरे से देख सकते हो, नहीं तो किसी से भी देखो बेटा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है यूट्यूब पे। बट यहां से तुम एक बार लेक्चर देखा, अगर तुमने मेरे लेक्चर्स देखे, मैं तुम्हें लिख के देती हूँ बेटा, तुम 1 दिन में पूरी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस तो ऐसे करके निपटा दोगे और याद भी हो जाएगा, तुम्हें उससे बाहर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। साथ साथ में मैथ्स चलाते जाना, रिविजन करते रहना है, साइंस का रिविजन करते रहना है, ठीक है। थर्ड चीज, 1 दिन बच गया आपके पास, इस 1 दिन में सिर्फ और सिर्फ रिविजन। यहाँ पे मैथ्स को भी ना प्रॉपर टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स पढ़ ही नहीं रहे हो, हर दिन मैथ्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। मैथ्स का अलग से टाइम टेबल बना लो कि पहले मैं इंपॉर्टेंट जो इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए ना, ये वाले पहले ये कर लेना, मैथ्स के सारे ये कर लिया तो टाइम मस्त हो जाएगा, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डे 7th डे पे रिवीजन स्टार्ट के पूरा आधा दिन सिर्फ और सिर्फ साइंस की रिवीजन, नीचे वाले दिन सोशल की रिवीजन। उसके बाद अगर तुमने जनवरी में ये स्ट्रैटेजी देखी है तो फेब के तुम्हारे पास 15 दिन है। उन 15 दिनों में जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि मुझे दोबारा रिवाइज करने, वो रिवाइज करो। जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि यार मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं, वो पढ़ो। रिवीजन है उसको करो। अब देखो इंग्लिश और हिंदी की बात। इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि तुम अगर अभी बस 20-20 मिनट निकाल के रोज थोड़ा थोड़ा देख लो। इंग्लिश के जैसे मैं पढ़ा ही रही हूं तुम्हें, मेरी पोम है वो लगाओ और देख लो क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, कीवर्ड्स बता दी, इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, वो लेक्चर देख लो, बहुत है। ग्रामर में कुछ नहीं देखो यार, 10-10 मिनट में तुम्हें वो बता दिया जो पेपर में आएगा। पीवाईक्यू बुक खुद लिखी है, मेरे से ज्यादा नहीं मालूम होगा कि क्या आता है पिछले सालों से। उठाओ पढ़ लो, इंग्लिश का काम खत्म। सारी चीजें राइटिंग सेक्शन बताइए। हिंदी गैप डेज में भी हो जाएगा। हिंदी भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं है तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, वो तुम वहां से जाके देख सकते हो। समय नहीं लगेगा, इंग्लिश के लिए अपने पास टाइम है। हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, इन चीजों पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। टफ सब्जेक्ट्स हैं, इसको हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, काम बन जाएगा। 30-30 मिनट भी दे दिया, पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा काम। आगे देखते बच्चों। अब देखो ये क्या है तुम्हारे लिए, हर दिन तुम पढ़ रहे हो 7 दिन के लिए। बेटा मैंने 7 डेज के लिए 7 डेज हार्ड चैलेंज शीट बनाई है। ऐसी सी शीट होगी, ये देखो इस तरीके की शीट होगी, जो मैं तुम्हें ना यहीं पे दिखाती हूँ। एक काम करती हूँ, ये तुम्हें मिलेगी कहां से, ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे गए फ्री शीट्स है। 7 दिन के लिए तुम्हारे लिए मैंने हार्ड चैलेंज डाला हुआ है। नीचे जैसे ही तुम स्क्रॉल करते हो, ठीक है, कोर्सेज पे जाओगे, वेबसाइट पे जाने के बाद लिंक मिलेगा आपको। कोर्सेज पे जाने के बाद हार्ड चैलेंज 7 डेज हार्ड चैलेंज शीट, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है बेटा, फ्री में ऐसी शीट ओपन हो जाएगी। 7 दिन के लिए आपको 7 शीट्स दिखेगी। इसमें मैंने साइंस, सोशल, मैथ्स तीनों के कंबाइन 7 सैंपल पेपर्स बनाए हैं, 7 मॉक टेस्ट बनाए हैं। ये मॉक टेस्ट आपको पर डे बैठ के करना है और टारगेट ये करना है कि आपको 7 से ज्यादा क्वेश्चन हर दिन आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में रिपीट हुए हैं। मेरा इसको रैंडम डालने का क्या मतलब है, रैंडम बेटा इसलिए डाले हैं सारे सब्जेक्ट्स के एक साथ, ताकि तुम्हारी मेमोरी रिकॉल हो, तुम हैबिचुअल हो जाओ आगे पीछे चैप्टर्स को पढ़ने के। तुम
रिकॉल कर सको, एक्टिव रिकॉल, पैसिव रिकॉल, ये सब तुम सारा कर सको। ऐसे 7 चैलेंज शीट्स हैं जो तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। 40 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, साइंस भी है, सोशल भी है, मैथ्स भी है, देखो सारी चीजें हैं। ये 7 दिन का बेटा जो चैलेंज है इसको कर लेना। हर दिन टारगेट ये करना कि मेरे को 8 से ज्यादा क्वेश्चन आने ही चाहिए। जो भी क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाए हैं, तो ये जरूर से करना है। हर दिन शीट कंप्लीट करनी ही करनी है। 1-2 चीजें याद रखना, वो क्या है, 3 चीजें मिस नहीं करनी। सबसे पहले PYQs, जो मर्जी हो जाए, जितना दृढ़ निश्चय ले लो, 3 साल के पिछले सालों के क्वेश्चन करने जरूरी हैं। क्यों? क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कहां से? पिछले 3 सालों के पेपर से। 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, कितने का भी रिपीट हो सकता है। हमें उस चीज पे वेस्ट करना है नहीं। तुम्हें पता है यहां से भाई पिछले 3 सालों में एसिड बेसिस सॉल्ट से ये क्वेश्चन आ ही रहा है, तो पढ़ लो उसको, तुम्हें पता है इस साल भी आएगा। तो इसीलिए PYQs करना जरूरी है। हिम्मत से एक एक सवाल बेटा होना चाहिए, रट लो बिल्कुल 3 साल के PYQs हर एक सब्जेक्ट के। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जब जब समय मिलता है पढ़ो, ब्रेक लो, रिवाइज करो, पढ़ो, ब्रेक लो, रिवाइज। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं तो ब्लैकआउट करोगे। ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, जितना पढ़ रहे हैं उसको 10 बार, 12 बार, 20 बार, जितने बार रिवाइज करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं बोर्ड्स में नंबर लेके आने के। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जब रिवाइज करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाईएस्ट वेटेज वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करते हुए चलो। ऐसा नहीं कि कुछ भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है रट रहे हैं, डेफिनेशन नहीं मेरे बच्चे। जो चीज इंपॉर्टेंट है बेटा उसको पढ़ते चलो, बार बार पढ़ो। क्या साइंस में क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में कौन से टॉपिक से डिफेक्ट्स ऑफ आई इंपॉर्टेंट है, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन क्या होता है इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, स्नेल्स लॉ पे न्यूमेरिकल आ जाता है। ये चीजों को ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, ये 3 चीजें याद रखनी। ये तो मैंने तुम्हें वो चीज बताई। अब दीदी क्या करें, मान लो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं पूरे साल, हम 7 दिन में कुछ नहीं कर सकते। बेटा मैं चाहती हूं तुम हमेशा खुद से पहले मेहनत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हो, नहीं समझ आ रहा है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने एक बैच लॉन्च किया था, सफल बैच। ये रहा वो सफल बैच। इस बैच में आज की डेट में बहुत हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। 7 दिन का चैलेंज था, 12 तारीख लॉन्च किया था, 20 तारीख तक न जाने कितने बच्चों ने ये कवर कर चुका है। 30 आवर्स में CBSE के टीचर्स ने इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर की जो चीज इंपॉर्टेंट है रटवा दिए क्लास में। जैसे ही वो खत्म हुआ साइड करो, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी, इंपॉर्टेंट 3 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। YouTube पे तुम्हें दुनिया जहान का फ्री कंटेंट है मेरे बच्चों, मेरी बला से तुम यूज करो, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है, नहीं गाइडेंस मिल पा रही है, ये ऑप्शन है बेटा, इसको तुम परचेस कर सकते हो। इसमें कुछ टीचर्स ने पढ़ाया है जिसकी कॉस्ट मैंने दी है, नहीं तो मैं हमेशा यहाँ पे फ्री में तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। यहाँ पे जाओ, इनरोल करो। अभी भी भाविका करके किसी बच्ची ने इनरोल किया है, बच्चे बहुत से पढ़ रहे हैं, 30 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म। एक बार ये पढ़ लिया तुम्हें पता चल जाएगा ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें बेटा जो करना है करो, इतना कर लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं तो बोल ही नहीं रही मेरे कहने पे, लोग यूट्यूब पे जाओ, बहुत से बच्चों ने ना इसका चैलेंज किया। पहले खुद चैलेंज वीडियोस देखो, एनालाइज करो क्या तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। लगता है हाँ हो पाएगा शायद मेरा सिलेबस, तो बेटा लो, नहीं तो कोई आफत नहीं है। मेरा काम है तुम्हें गाइड करना। मैंने हमेशा तुम्हें पहला ऑप्शन यही दिया है कि बेटा मेहनत करो। जब कई बार होता है बच्चा बहुत डिमोटिवेट होता है, मेहनत नहीं कर पाता है, उस केस में आपके पास मैंने दूसरा ऑप्शन भी बनाया है कि आप जाओ, इनरोल करो, आप बहुत इजीली पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे। साइंस में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस करने, उसी कोर्स को 2 बार रिवाइज कर लिया बेटा, तुम्हारे 90% मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। पूरा पेपर प्रिडिक्टेड है, वही प्रिडिक्शन यहाँ पे सारी की सारी दे रखी है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों के लिए हर साल बेटा मैं एक मीटअप करती हूँ। इस साल का मीटअप भी दिल्ली में 2 फेब को है, 2 फरवरी को है। हर साल ये मीटअप होता है और बोर्ड एग्जाम से पहले होता है, ताकि मैं पर्सनली बच्चों के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, हमेशा मैं तुम्हें एक सेशन लूंगी कि क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। वहां पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, गुडीज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मेरी तरफ से जो बच्चे वहां पे आएंगे उन लोगों के लिए एक एक मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट आपको फिजिकल कॉपी में दे दूंगी, ताकि तुम्हें मालूम रहे कि हमें क्या पढ़ के जाना है। वो बेटा इस कलम से लिखा गया है और पेपर में ना आए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हर साल ये सेशन होता है, हर साल मीटअप होता है, हर साल मैं फ्री मीटअप करती हूं। तो बेटा तुम्हें नीचे सारी डिटेल्स मैं दे दूंगी और साथ में एक फॉर्म भी अटैच कर दूंगी।
उस फॉर्म को तुम्हें बस फिल कर देना है ताकि तुम्हारी सीट अगर कंफर्म हो तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि फ्री इवेंट है, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, उस क्राउड को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल होता है। बस वो फॉर्म फिल कर देना कि तुम कौन हो, कितने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, तुम्हारे पास ईमेल आ जाता है कि योर सीट हैज बीन रिजर्व्ड। तो जितने जल्दी तुम उसे फिल कर लोगे तुम्हारी सीट रिजर्व हो जाएगी, पूरी लोकेशन की डिटेल्स आ जाएगी। मैं बहुत ज्यादा हमेशा खुश होती हूँ, तुम मेरे पास आओ, बातचीत करो, मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। मैं मीटअप में तुम लोगों के बीच में ही रहूंगी, कहीं नहीं भाग रही, हम मिलेंगे, हर साल मिलती हूँ। जितने हुए पेन पेपर लेके आना, खाली मुंह उठा के मत आ जाना, ठीक है। हम बातें करेंगे बच्चों, मिलेंगे 2 तारीख दिल्ली में प्रगति मैदान में आएगा इस वर्ड बुक फेयर में, ठीक है। सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने आना है, जिन लोगों को रीच आउट किया वो सारे बच्चे खुद ही इंटरेस्टेड हैं। तो सीट्स मेरे पास लिमिटेड है, फटाफट से फॉर्म भर देना और ये चैलेंज शुरू कर लेना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू।